भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे एफडीआई के विरोध में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के शहर सचिव राजेश सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले दिनों रक्षा बीमा, रिटेल और पशुपालन के क्षेत्रों में 100% विदेश निवेश लागू करने की नीति बनाई है, जिससे देशवासियों को परेशानी उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो विपक्ष में बैठी इस भाजपा सरकार ने एफडीआई का कड़ा विरोध किया था, लेकिन आज भाजपा के सत्ता में आते ही इन्होंने भी एफडीआई लागू करने की नीति अपनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने एफडीआई को नहीं रोका तो मार्क्सवादी पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। एफडीआई का विरोध जब कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी यूपीए सेकंड, वो जब एफडीआई ला रही थी रक्षा और रिटेल के क्षेत्र में, तब नरेंद्र मोदी ने भावनगर की रैली में भी ये कहा था कि अगर एफडीआई की स्वीकृति इस देश में मिल गई तो ये विदेशों के लिए विदेशों द्वारा किया जाने वाला शासन हो जाएगा। और आज आप देखिए, वही नरेंद्र मोदी 40% एफडीआई पर विरोध कर रहे थे और आज उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में, रिटेल के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में भी 100% एफडीआई की उन्होंने खुली छूट दी थी। जो हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुनाव में हमेशा ये कहा करते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश का चौकीदार बनाइए मुझे, मैं देश की रक्षा करूंगा। लेकिन जो ये निर्णय लिया है उससे ये साबित हो गया है कि पहली तो यूपीए 1 सरकार थी, यूपीए 2 सरकार थी और ये मोदी की सरकार नहीं होकर यूपीए 3 सरकार है। आज इस देश की रक्षा करने के लिए और देश की संप्रभुता और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर पर यहाँ पर प्रदर्शन करके माकपा के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दिया। कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा होकर के हमारी पार्टी की एक तो एफडीआई के खिलाफ, जो भारत सरकार ने एफडीआई लागू की है, गरीबों का हित की बात करने वाली सरकार, गरीबों के नुकसान पहुंचाने, देश को दुनिया के हाथ में बेचने के, विदेशों के हाथ में बेचने का काम किया है उसके लिए। और जो उदयपुर में खास तौर से बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, कच्ची बस्तियों को हटा करके स्मार्ट सिटी के नाम से बेघर किया जाता है गरीबों को, उनको लेकर के हमने ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया है कि आज के बाद उदयपुर में कोई भी ऐसी बस्ती है, कोई भी बस्ती में बसने वाले गरीब मजदूरों को बेदखल न किया जाए, उनको घर से बेघर न किया जाए। इस मांग को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चेताना चाहते हैं।